Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this section of Indian Polity and Constitution, we will study Article 258. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 258 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 258 पार्ट 11th के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 258 टॉक अबाउट पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स एक्सेट्रा ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 258 के तहत कुछ केसेस में राज्यों को पावर्स आदि प्रदान करने के यूनियन के पावर के बारे में चर्चा की गई है। आसान शब्दों में ऐसा कहें तो यूनियन के पास यह पावर होता है कि वह कुछ केसेस में, कुछ मामलों में राज्यों को पावर्स प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 258 क्लॉज फर्स्ट, notwithstanding anything in this constitution, the president may with the consent of the government of a state entrust either conditionally or unconditionally to that government or to its officials functions in relation to any matter to which the executive power of the union extends। इस संविधान यानी भारतीय संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से उस गवर्नमेंट को या उसके ऑफिसर्स यानी अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कार्य कंडीशनली या अनकंडीशनली सौंप सकेगा जिस विषय तक यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। जहाँ तक यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार होगा यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा यूनियन का, वहाँ जो है वहाँ तक राष्ट्रपति किसी स्टेट के गवर्नमेंट के सहमति से उस गवर्नमेंट को या उनके ऑफिसर्स यानी अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कार्य जो है कंडीशनली या अनकंडीशनली सौंप सकेगा। ये राष्ट्रपति के पास पावर होगा। आर्टिकल 258 क्लॉज सेकेंड, a law made by parliament which applies in any state may notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the legislature of the state has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon the state or officers and authorities thereof। पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून जो किसी राज्य में लागू होता है, उसमें इस बात के होते हुए भी वह यदि ऐसे विषय से संबंधित है जिसके संबंध में स्टेट के लेजिस्लेचर को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके ऑफिसर्स और अथॉरिटीज को पावर्स प्रदान कर सकेगा। कौन कर सकेगा? यूनियन। और ड्यूटीज को सौंप सकेगा या पावर्स प्रदान कर सकेगा या ड्यूटीज इम्पोज करने यानी ड्यूटीज सौंपने को ऑथोराइज कर सकेगा कि ये वैलिड है। इसमें ऐसा ही कहा गया है कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाया गया जिसके तहत यह बताया गया कि उस कानून में कि स्टेट के लेजिस्लेचर को उसके संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। कोई ऐसा विषय बता दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के कि इस विषय के संबंध में जो है स्टेट के लेजिस्लेचर को कानून बनाने का शक्ति नहीं है, तो उस विषय के संबंध में भी यूनियन को यह पावर होगा कि वह उस राज्य या उसके ऑफिसर्स और अथॉरिटीज़ को पावर्स प्रदान कर सकेगा और ड्यूटीज़ को सौंप सकेगा या पावर्स प्रदान कर सकेगा या ड्यूटीज़ को इम्पोज करने यानी ड्यूटीज़ सौंपने को ऑथोराइज कर सकेगा कि भैया हाँ ड्यूटीज़ सौंप सकते हैं। भले ही इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं है स्टेट को, लेकिन हम इस संबंध में ड्यूटीज़ सौंप सकते हैं स्टेट को, यूनियन को ये पावर होगा। देखिए, समझ गए तो आप, एक तो ड्यूटीज़ को सौंप सकता है और ड्यूटीज़ को प्रदान कर सकता है, इस बात को ऑथोराइज करने के लिए यूनियन को पावर होगा। या डायरेक्टली ड्यूटीज़ को सौंप सकता है या कोई कार्य दे सकता है, अथॉरिटीज या कोई पावर्स प्रदान कर सकता है।
या फिर पावर्स प्रदान करने का या ड्यूटीज इम्पोज करने का, ड्यूटी सौंपने का की बात को ऑथोराइज कर सकता है। दोनों कर सकता है, ऑथोराइज भी या डायरेक्टली सौंप भी सकता है। आर्टिकल 258 क्लॉज थर्ड, where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a state or officers or authorities thereof, they shall be paid by the government of India to the state such sum as may be agreed, or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India. In respect of any extra costs of administration incurred by the state in connection with the exercise of those powers and duties. देखिए, जहां इस आर्टिकल के आधार पर किसी राज्य या उसके ऑफिसर्स या अथॉरिटीज़ को पावर प्रदान की गई है या उन पर ड्यूटीज इम्पोज किए गए हैं, वहां उन पावर्स और ड्यूटीज़ के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा लगाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन की किसी एक्स्ट्रा लागत के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस राज्य को ऐसे अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों अग्रीड हों, या ऐसा किसी अग्रीमेंट ना होने की स्थिति में ऐसा अमाउंट होगा, वो ऐसा अमाउंट होगा जो इंडिया के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ द्वारा डिसाइड किया जाएगा। देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए आप अपनी लैंग्वेज में, कि मान लीजिए यूनियन ने तो पावर दे दिया, ड्यूटीज इम्पोज कर दिया, ऑफिसर्स को अथॉरिटीज दे दी और पावर दे दिया, लेकिन पावर दिया उसमें खर्च भी तो लगेगा। अब स्टेट ने तो अपना खर्च बनाया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, अब उसमें ये तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना। अगर उसे ये पावर्स हैं, ड्यूटीज दिए गए हैं, उस ड्यूटीज को करने के लिए स्टेट को तो एक्स्ट्रा खर्च लगेगा। तो इस खर्च को कौन देगा? तो इस खर्च को कौन देगा, यहाँ पे यही बात की गई है। तो इस खर्च का जो भी लागत आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उस राज्य को ऐसे अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पेमेंट करेगा उस राज्य को, पर्टिकुलर राज्य को ऐसे अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा जो कि जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों राजी हो जाएं। ऐसा अमाउंट हो सकता है, या फिर अगर दोनों राजी नहीं होते, किसी ऐसे अग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते, तो ऐसा अमाउंट दिया जाएगा स्टेट को जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त जो एक आर्बिट्रेटर होगा, एक मध्यस्थ आदमी होगा जो मध्यस्थता करेगा, तो उसके द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा वो अमाउंट दे दिया जाएगा स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.